के जीवन की ओर चलते हैं, जहां उनकी पत्नी सुशीला, उनके बच्चे बड़ी ही दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। बहुत ही भूखमरी जैसी उनकी स्थिति है। यहाँ पर सुदामा जी का एक प्रण था कि वो मात्र 5 घरों से ही भिक्षा लिया करते थे। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो वो छठे द्वार पर नहीं जाते थे, चाहे उनके बच्चे भूखे ही क्यों ना सो रहे हों। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि 2-2, 3-3 दिन तक बच्चों को मात्र जल पिलाकर सुशीला मैया सुलाया करती थी। तो एक दिन सुशीला जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे एक बार बताया था कि द्वारिकाधीश आपके परम मित्र हैं। एक बार मेरे लिए न सही, बच्चों के लिए एक बार द्वारिकाधीश जी के पास जाकर हमारी स्थिति के विषय में तो बताइए। सुदामा जी ने कहा, देखो सुशीला, मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं की, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कृष्ण के साथ। मित्र है, घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु स्वार्थ नहीं है। मैं उनसे जाकर अपनी परिस्थिति के विषय में तो कभी कहूंगा ही नहीं। इस बात को आज कह दिया, दोबारा मत कहना। तो सुशीला जी ने कहा, ठीक है, हमारी स्थिति के बारे में मत कहिए, परंतु गुरुकुल के बाद आप एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए, मिलकर तो आइए। इस बात के लिए सुदामा जी तैयार हो जाते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, क्या उपहार लेकर जाऊं? खाली हाथ जाना तो मित्र के पास उचित नहीं। तो सुशीला जी दौड़ कर जाती हैं, अपने पड़ोस में 3-4 घरों से कच्चे चावल मांग कर लाती हैं। क्योंकि वो अलग अलग घर के थे तो अलग अलग रंग के भी थे। उन चावलों की एक पोटली सुशीला जी ने बनाई और सुदामा जी को देते हुए बोली, कृष्ण भगवान को अपने हाथों से दीजिएगा, मेरा भी प्रणाम करिएगा। सुदामा जी ने कहा, ठीक है। पहुंच जाते हैं द्वारिका जी। द्वारिका जी में जैसे ही कृष्ण भगवान का ठाट बाट देखते हैं, थोड़ा मन में संकोच होता है, इतना बड़ा राजा मुझसे मिलेगा या नहीं, मुझे भूल तो नहीं गया होगा। कई प्रश्न उनके दिल में आ रहे हैं, हृदय में आ रहे हैं, और इन्हीं विचारों को करते करते पहुंच जाते हैं द्वारिकाधीश जी के महल। वहां द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से कि एक बार मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा दीजिए कि मैं उनसे मिलने आया हूं। द्वारपाल उन्हें उनकी परिस्थिति को देखते हैं, पटी हुई धोती, पगड़ी भी नहीं है, निर्धन सा ब्राह्मण, भगा देते हैं। उसको भगा दिया उन्होंने। उन्हें प्रयास किया सुदामा जी ने, अरे भैया, एक बार, मात्र एक बार तो कृष्ण से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलने आया हूं, मैं उनका गुरुकुल का मित्र हूं। अपनी बाल समय की कुछ घटनाएं
द्वारपालों को बताते हैं कि हम गुरुकुल में गुरु संदीपनी जी के आश्रम में साथ पढ़ा करते थे, साथ खेला करते थे। एक बार जाके उन्हें याद तो दिलाइए। इतने वर्ष हो गए और उन्होंने पता नहीं मुझे कभी स्मरण किया भी है या नहीं। आप एक बार तो जाकर के मेरे विषय में उन्हें बताइए। हो सकता है कुछ स्मृतियां उनके भी हृदय में हों। द्वारपाल जाने से मना कर देते हैं और सुदामा जी उन्हें प्रयास करते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि देखिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मैं एक बार उनके दर्शनों का अभिलाषी हूँ, उनका बाल सखा हूँ, गुरु भाई भी हूँ। एक बार उनसे मेरी भेंट करा दीजिए किसी भी प्रकार। तो द्वारपालों में से एक द्वारपाल जाता है महल के भीतर। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं, कुछ चर्चा चल रही है। तो वो चुपचाप लौट आता, कुछ नहीं कहता भगवान से और आकर कह देता है भगवान अभी सो रहे हैं, बाद में आना। सुदामा जी कहते हैं मैं बड़ी दूर से आया हूं, बस एक बार मेरी भेंट करा दीजिए। द्वारपाल डांटते हुए कहता है अभी तो बताया सो रही है, जब उठेंगे तो भेंट करा देंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सुदामा जी वही द्वार के सामने बैठ जाते हैं पृथ्वी पर और प्रभु के जागने का प्रतीक्षा में बैठे हैं सुदामा जी कि कब द्वारिकाधीश जागेंगे और ये द्वारपाल मुझे कृष्ण भगवान से मिलवाएंगे। देखिए यहाँ पर सुदामा जी के हृदय में विशेष निस्वार्थ प्रेम है और निस्वार्थ भावना से भगवान की पूजा भी करते हैं और भगवान कृष्ण की उसी मीठी बंसी के धुन में सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि गुरुकुल में कृष्ण किस प्रकार मीठी मीठी बांसुरी सुनाया करते थे और उसी बांसुरी के धुन में हल्की सी उन्हें निद्रा रानी आई और वो एक मीठे से भजन में खो गए। बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा भगवान कृष्ण का भजन। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे श्री राधे आएगा। बहुत सुंदर भाव। श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आएगा बहुत सुंदर भाव। श्याम देवती पुकारे ना तेरी बंसी पुकारे लोग करे मेरा बदला श्याम तेरी बंसी पुकारे ना श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा कन्हैया सावरी की बंसी को बजने देता सावरी की बंसी को बजने देता लोग करे मेरा बजना।